उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड में की पूजा अर्चना। पीएम ने कैलाश व्यू पॉइंट में आदि कैलाश के दर्शन किए। पुरोहितों ने विधि विधान से पूजा कराई। पीएम मोदी ने जलाभिषेक किया, डमरू और शंख भी बजाया, आरती कर शिव साधना की। पीएम मोदी ने पार्वती कुंड में पूजा के बाद व्हाट्सएप पर शेयर की तस्वीरें, लिखा आदि कैलाश के दर्शन से मन प्रसन्न है। भोपाल में आज शाम बीजेपी की बड़ी बैठक। प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा रहेंगे बैठक में मौजूद। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के टिकट पर विद कांग्रेस का विवादित ट्वीट, लिखा पितृपक्ष में टिकट मामा का श्राद्ध। कांग्रेस के ट्वीट पर भड़के सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय, लिखा कांग्रेसी इतना नीचे गिरे ईश्वर नहीं करेगा माफ। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालिया, विश्वासघातियों को का करेंगे श्राद्ध। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट, हार देखकर बौखलाई कांग्रेस, रोज निचले स्तर पर गिरती जा रही है। कमलनाथ ने विवादित ट्वीट पर दी सफाई, कांग्रेस ने नहीं किया ऐसा ट्वीट, बिना तथ्य लगाए जा रहे हैं आरोप। बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा। दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतरी। बक्सर के डीएम के मुताबिक हादसे में 4 लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। डीएम के मुताबिक ट्रेन हादसे में 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 20 से 25 ऐसे यात्री जिनकी हालत नाजुक। बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हादसे के बाद स्थानीय लोगों की रेस्क्यू की मदद कर तारीफ की। बक्सर में ट्रेन हादसे पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर कहा स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है, स्थिति पर नजर बनी हुई है। बक्सर ट्रेन हादसे पर बोले बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी, बेहद दुखद खबर, बचाव कार्य में लगे हैं पार्टी के कार्यकर्ता। बक्सर और पटना के बीच रघुनाथपुर में हुआ ट्रेन हादसा। डीडीयू जंक्शन और पटना के बीच चलने वाली करीब 2 दर्जन ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया गया। रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। डीरेल हुई ट्रेन को पटरी से हटाने में जुटे रेलवे के कर्मचारी। बक्सर के रघुनाथपुर पहुंचे बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी, रेल हादसे के बाद रेस्क्यू का जायजा लिया। बिहार में रेल हादसे पर सीएम नीतीश का ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। इजराइल और हमास के बीच जंग का छठा दिन आज, अब तक दोनों तरफ से करीब 2200 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। हमास के हमले में 1200 इजरायलियों की मौत, मारे गए लोगों में 155 इजरायली सैनिक। गाजा में अब तक 950 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, मारे गए लोगों में 260 बच्चे, 230 महिलाएं। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक करीब 5000 लोग घायल, जबकि यूएन के मुताबिक 2.5 लाख फिलिस्तीनी पलायन को मजबूर। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज से ऑपरेशन अजय की शुरुआत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी जानकारी। विदेश मंत्री ने बताया भारतीयों की वापसी के लिए विशेष चार्टर्ड फ्लाइटें सहित सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फिलिस्तीन में फंसे भारतीयों के लिए सरकार की पहल। रामल्ला में भारतीय दूतावास ने जारी किया इमरजेंसी नंबर। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बनाया कंट्रोल रूम। इजराइल और फिलिस्तीन के हालात पर पैनी नजर। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की, मौजूदा जंग में समर्थन और मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। इजराइल फिलिस्तीन जंग पर बोले प्रेसिडेंट जो बाइडेन, मैंने नहीं सोचा था कि बच्चों का सिर काटते आतंकवादियों की तस्वीरें देखूंगा। पीएम नेतन्याहू ने कहा हमास ने वही किया जो आईएसआईएस करता था, इसलिए हमास को खत्म करना जरूरी। इजराइल पहुंचने पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन, आईएसआईएस के बाद महिलाओं बच्चों के साथ ऐसा वहशीपन नहीं देखा। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का बयान, कहा इजराइल के लोगों के साथ खड़ा होने के लिए प्रतिबद्ध। इजराइल और हमास की जंग में अब तक 22 अमेरिकी नागरिकों की मौत, जबकि 17 अमेरिकी नागरिकों के लापता होने की खबर। युद्ध को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स का ट्वीट, लिखा हमास के कई सेंटर्स पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के हमले से गाजा में तबाही का वीडियो सामने आया। इमारतें जमींदोज हुई, आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। बुधवार को गाजा शहर में बिजली ठप, पावर प्लांट को चलाने का ईंधन जो था वो खत्म हुआ। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदली गई। अब 23 की जगह 25 नवंबर को मतदान होगा। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। मथुरा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मथुरा में बोले सीएम योगी, पंडित दीनदयाल के संकल्पों को आगे बढ़ा रही डबल इंजन की सरकार, बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, देश से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है कांग्रेस, इन्होंने ही लगाई थी इमरजेंसी। यूएन में भारत के स्थायी मिशन परिसर में लगी वसुधैव कुटुंबकम प्लेट, स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज और आईसीसीआर चीफ विनय सहस्त्रबुद्धे ने किया अनावरण। दिल्ली में P20 समिट पर बोले ऑस्ट्रेलिया के स्पीकर मिल्टन डिक, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच साझा लोकतांत्रिक प्रेम। कुवैत में एक्सप्लोर इनक्रेडिबल इंडिया कार्यक्रम, टूरिज्म प्रमोशन के लिए भारतीय एम्बेसी ने रखा प्रोग्राम। दिल्ली के मुनका में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। 2 बाइकों पर 6 बदमाश ने की वारदात। सीसीटीवी में कैद हुआ घटनाक्रम, उसी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के पेरागढ़ी इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 33 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में कैब चालक
को कार से घसीटने के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मोहम्मद मेराज और आसिफ के रूप में। मेराज पर 5 और आसिफ पर 8 आपराधिक मामले पहले से दर्ज। माफिया अतीक अहमद के 2 बेटे अब अपनी बुआ के घर रहेंगे। बाल सुधार गृह से बुआ के घर भेजे गए दोनों। अतीक के दोनों बेटों के घर पहुंचने पर जश्न का वीडियो हुआ वायरल। जमकर की गई थी आतिशबाजी।